सिंह राशि का सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सितंबर के महीने में सिंह राशि की कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और सितंबर के महीने में 4 ग्रहों का ट्रांजिट होने वाला है, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का, मंगल का, शुक्र का, यानी 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। अब ये जो 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन है वो सिंह राशि पे क्या रिजल्ट लेके आएगा, इस बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के बारे में बात करें तो सूर्य और बुध वैसे ही आपकी राशि के अंदर बैठे हैं। आपकी राशि के स्वामी कौन है? सूर्य। और सूर्य आप ही की राशि में बैठे हैं, बुधादित्य योग बना के बैठे हैं, और ये योग बहुत अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं बुधादित्य योग बनने से सरकारी कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है। सितंबर के महीने में किसी फेमस सेलिब्रिटी या राजनेता से मिलने का आपको अवसर प्राप्त होगा, उनसे मुलाकात आपकी होगी। सितंबर के महीने में कोई मेडल, कोई परफॉर्मेंस के लिए तारीफ आपको मिलती हुई नजर आएगी। सितंबर के महीने में आपको कहीं ना कहीं ऑफिस से कुछ ना कुछ फायदा होता हुआ नजर आएगा। जब भी बुधादित्य योग बनेगा तो ऑफिस से जो भी आप काम करते हैं वहां पर उच्च अधिकारी आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी जरूर करते हैं। तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में सूर्य देव सिंह राशि, कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे, तो सिंह राशि वालों के लिए कोई ना कोई उनकी ऑफिस से संबंधित, काम से संबंधित इच्छा जरूर पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर हेल्थ बहुत अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो सितंबर के महीने में जो धन के स्वामी है बुध, और बुध देव सिंह राशि में और कन्या राशि दोनों राशि में ट्रांजिट सितंबर के महीने में करेंगे। यानी खूब धन में वृद्धि, धन की बरसात बुध देव आपके ऊपर करने वाले हैं। यानी खूब धन में आपकी वृद्धि होगी। साथ ही साथ सरकारी कोई रुका हुआ धन भी आपको सितंबर के महीने में मिलेगा। खासकर 5 सितंबर से और 28 सितंबर तक आपके धन संबंधी कोई ना कोई बड़ा धन लाभ आपको होगा ही होगा, उसका योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ कमीशन से आपको कुछ ना कुछ धन लाभ, या वाणी से, या आपकी अपनी कला से, अपने टैलेंट से कुछ ना कुछ आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ कुछ गड़बड़ियां हो गई जिस कारण से आपको धन लाभ नहीं मिल पा रहा है, किसी को धन उधार दिया है वहां से धन रिटर्न नहीं आ पा रहा है, तो सितंबर के महीने में वहां से भी आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर सिंह राशि के लिए बुध का सिंह में या कन्या राशि में ट्रांजिट करना धन के लिए बहुत ही अच्छा है, धन बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो 15 तारीख से लेकर और 23 सितंबर के बीच में मंगल का थोड़ा बहुत प्रभाव आपको मिलेगा। ये जो 9 दिन है ना, इस दिन अचानक आपको कोई नुकसान हो सकता है, वाहन खराब हो सकता है, उस पर आपका खर्चा होगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे आपका खर्चा होगा, परिवार पे कुछ खर्चा होगा। यानी ये जो 15 से 23 सितंबर में ये जो 9 दिन है ना, इसमें मंगल का प्रभाव रहेगा, थोड़ा बहुत आपका खर्चा होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सितंबर का महीना धन लाभ वाला ही रहेगा इन 9 दिन को छोड़ के। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के पारिवारिक क्षेत्र के बारे में। तो पारिवारिक क्षेत्र 2 भागों में बटेगा। परिवार के स्वामी मंगल है। मंगल अभी कन्या राशि में बैठे हैं, तो यहां पर स्थिति अच्छी नहीं है। तो 1 तारीख से लेकर और 13 सितंबर तक जब तक मंगल कन्या राशि में बैठेंगे, माता पिता को हेल्थ के इश्यू रह सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से कलेश घर के अंदर हो सकता है, जो छोटे हैं उनसे वाद विवाद हो सकता है। और कहीं ना कहीं मंगल जब तक कन्या राशि में रहेंगे तब तक परिवार में कुछ ना कुछ टेंशन लगी ही रहेगी कुल मिला के। तो 13 सितंबर तक परिवार में कुछ ना कुछ टेंशन रहेगी। 14 तारीख से 30 सितंबर के बीच में मंगल देव तुला राशि में आ जाएंगे, आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है। मंगल यहां पर बैठने से पराक्रम में वृद्धि करते हैं। पहला तो घर के अंदर पूजा पाठ का योग बनता है। घर के अंदर 14 तारीख के बाद कुछ पितरों की पूजा होगी, घर के अंदर हवन होगा, घर के अंदर शांतियां होंगी, शांति रहेगी। यानी जो भी कलेश चल रहा है वो 14 तारीख के बाद शांत होता हुआ नजर आएगा। 14 से 30 सितंबर काफी अच्छा है पारिवारिक दृष्टि से। इसी प्रकार से सिंह राशि वाले, उनकी बात कर लेते हैं जिनकी छोटी या बड़ी संतान है। तो यहां पर चंद्रमा आपके पंचम भाव में, गुरु आपके लाभ भाव में, तो कहीं ना कहीं गज केसरी योग एक्टिव होगा संतान का सितंबर के महीने में। तो कहीं ना कहीं संतान की अच्छी ग्रोथ आपको सितंबर में नजर आएगी। संतान की अच्छी परफॉर्मेंस, चाहे आपकी छोटी संतान है चाहे आपकी बड़ी संतान है, तो संतान का सितंबर में रुकी हुई इच्छा है, जैसा
परफॉर्मेंस आप चाह रहे थे ना मित्रों, वैसा परफॉर्मेंस आपकी छोटी बड़ी संतान का आपको सितंबर में नजर आएगा। संतान की कोई इच्छा भी पूरी आप करने वाले हैं। संतान से खुश होकर आप संतान को कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देने वाले हैं या उनकी इच्छा पूर्ति भी करेंगे। और संतान के नेचर में भी बड़ा बदलाव सितंबर में देखेंगे। संतान आपसे बहस नहीं करेगी सितंबर में। संतान आपकी आज्ञाकारी बन जाएगी सितंबर में। संतान के नेचर में बड़ा बदलाव, पूजा पाठ दान धर्म में आपके संतान का झुकाव होगा। जब आप कहेंगे तो तब वो संतान आपकी पढ़ेगी लिखेगी, आपकी आज्ञा मानेगी। तो सितंबर के महीने में जो गज केसरी योग बना हुआ है उससे आपकी संतान का परफॉर्मेंस अति उत्तम हो जाएगा, चाहे आपकी छोटी संतान है चाहे आपकी मित्रों बड़ी संतान है। तो संतान में बड़ा प्रभाव आपको सितंबर में नजर आएगा। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी स्टूडेंट है यहां पर भी गज केसरी योग गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग का प्रभाव रहेगा। पहला तो विद्या में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। आपको कोई ना कोई धन लाभ सितंबर के महीने में होता हुआ नजर आएगा, चाहे माता पिता से हो चाहे चोरी छुपे आपने कोई पार्ट टाइम काम किया उससे कुछ ना कुछ आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। मित्रों के साथ या परिवार के साथ में किसी तीर्थ यात्रा किसी मंदिर के दर्शन भी आप सितंबर में करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों के लिए भी गज केसरी योग से अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहेगा। आपके घर वाले भी आपकी तारीफ करेंगे और आपके टीचर और आपके उच्च अधिकारी भी आपकी तारीफ करेंगे। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी के लिए सितंबर का महीना काफी अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं उनके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो यहां पर भी आपका गज केसरी का प्रभाव आपके जॉब क्षेत्र आपके करियर क्षेत्र में पड़ने वाला है। 3 घटनाएं जॉब क्षेत्र करियर क्षेत्र में होती हुई नजर आएगी। पहला, सितंबर के महीने में न्यू जॉब का ऑफर, नई डेजिग्नेशन का ऑफर आपको प्राप्त होगा बिकॉज ऑफ गज केसरी योग। यानी गज केसरी योग एक्टिव होने से आपने जहां पर नौकरी के लिए अप्लाई किया वहां से कुछ ना कुछ जवाब आपको पॉजिटिव जवाब मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा, जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पर भी आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो रही है। ऑफिस में सीनियर कोई ना कोई आपकी डिमांड पूरी करेंगे, आपको पद का प्रमोशन का लाभ भी प्राप्त होगा। यानी पद प्रमोशन का लाभ भी आपको सितंबर में मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपकी कद्र आपकी पावर बढ़ जाएगी। आपके ऑफिस के अंदर आपका मान सम्मान बढ़ेगा ऑफिस के अंदर। साथ ही साथ मित्रों के साथ में किसी मंदिर किसी तीर्थ में आप सितंबर में जाने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए सितंबर का महीना गज केसरी योग बन रहा है, बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से सिंह राशि के दांपत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दांपत्य जीवन में चाहे आप लव कपल है चाहे आप पति पत्नी है प्रेमी प्रेमिका हो, सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं देखा जाए सूर्य और बुध की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पे है, यानी 7वें भाव में आपके पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो महीना 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से लेकर 12 सितंबर तक मंगल जब तक कहीं ना कहीं और शुक्र कहीं ना कहीं कर्क राशि में, मंगल कन्या राशि में जब तक रहेंगे यानी 12-13 तारीख तक, तब तक कहीं ना कहीं पार्टनर को मानसिक तनाव रहेगा। पार्टनर को छोटी छोटी बातों में हार्ट होगा। आपका पार्टनर चाहे लव पार्टनर हो चाहे पति पत्नी में जो पार्टनर हो, छोटी छोटी बातों में रोने लगेगा। छोटी छोटी बातों में उनके मूड स्विंग होंगे। पार्टनर को पारिवारिक परेशानी रहेगी। पार्टनर से आपकी बनेगी नहीं। 12 सितंबर तक पार्टनर और आपके बीच में मतभेद है, ऐसा योग नजर आ रहा है। 13 तारीख के बाद से लेकर और 30 सितंबर तक मंगल भी तुला राशि में आ जाएंगे, शुक्र भी सिंह राशि में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा के आपके योग बनेंगे। पार्टनर को करियर में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, पद की धन की खुशखबरी आपके पार्टनर को मिलेगी। पार्टनर का भी जो छोटी छोटी बातों में मूड खराब हो रहा था ना, वो चीजें भी, और जो भावुकता बढ़ गई थी पार्टनर में, वो चीजें ठीक हो जाएंगी। आप दोनों का आकर्षण फिर बढ़ जाएगा क्योंकि शुक्र बलवान हो जाएंगे। एक दूसरे से जो भी गिला शिकवा से मतभेद से वो दूर करने के योग नजर आ रहे हैं, वो भी 13 तारीख के बाद। तो 13 से लेकर 30 सितंबर तक आपके पार्टनर से रिलेशन काफी अच्छे आ जाएंगे। आकर्षण दोबारा अच्छा हो जाएगा। एक दूसरे से तकरार जो थी वो दूर हो जाएगी और करियर भी आपके पार्टनर का अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के शुक्र और मंगल के बलवान होने से पार्टनर के रिलेशन में अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, जो अपना ही काम करते हैं, तो उनका भी देखा जाए व्यापार के स्वामी, काम के स्वामी, अपने काम के स्वामी कहीं ना कहीं शुक्र है। और शुक्र इस वक्त कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि में निर्बल होकर बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 13 सितंबर तक इनकम से ज्यादा
आपके आउटगोइंग ज्यादा होंगी, यानी कि खर्चे पे खर्चा रहेगा, कर्मचारी पे खर्चा, सरकारी कामों में आपका खर्चा रहेगा, काम में डिफेक्ट होगा उस पे आपका खर्चा होगा, यानी लायबिलिटी आप पे बढ़ जाएंगी, उस पे आपका खर्चा बहुत ज्यादा होगा, इनकम आपकी कम होगी, अपने जेब से लगा के आपको काम चलाना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो 13 सितंबर तक की स्थिति खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। 14 तारीख से लेकर और 30 सितंबर के बीच में शुक्र का ट्रांजिट हो जाएगा, शुक्र का राशि परिवर्तन सिंह राशि में होगा, यहां से आपका काम चलने लगेगा, जो जेब से लगा रहे थे यहां से थोड़ा बंद हो जाएगा, थोड़ा सेविंग होने लग जाएगी, थोड़ी सेल आपकी बढ़ जाएगी, नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो 14 से 30 सितंबर स्थिति में काफी अच्छा बदलाव है। तो कुल मिलाकर जो व्यापारी है उनके लिए सितंबर का महीना संघर्ष वाला ही कह सकते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता।